पाप सांसद राजकुमार रोड टोक के देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए। इससे पहले हनुमान बेनीवाल सहित कई नेता भी नरेश मीणा के समर्थन में उतर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार रोड की, जिन्होंने नरेश मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, ये देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप तक राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी खबर पहुंचा सके। तो चलिए बात करते हैं आदिवासी नेता राजकुमार रोड के बयान की। दरअसल राजस्थान में हुए उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने वोटिंग के समय ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद से ही नरेश मीणा जेल में बंद है। इस पूरे मुद्दे की बात की जाए तो समरावता गांव में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार कर रखा था और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस धरने का समर्थन नरेश मीणा ने भी किया था। इस दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम के साथ मारपीट की, जिसके बाद से ही भारी बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। जेल में बंद नरेश मीणा ने कई बार कोर्ट में अपनी रिहाई की याचिका लगाई, लेकिन अभी तक नरेश मीणा को बेल नहीं मिली। ऐसे में नरेश मीणा से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर सांसद राजकुमार रोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो कुछ भी हुआ वह निंदनीय है और नरेश मीणा को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि वे चुनावी दबाव में आकर अपने संयम खो बैठे। राजकुमार रोत ने 84 विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था जब सरकारी मशीनरी चुनाव को प्रभावित करने में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वहीं नरेश मीणा दबाव में आकर बौखला गए और घटना घटित हो गई। हालांकि रोत ने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा तब उन्हें दिन में ही गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय रात के समय जब लोग शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे और भोजन की तैयारी कर रहे थे, तब अचानक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों की गाड़ियां जलाई गई। उन्होंने सवाल उठाया कि धरने पर बैठा कोई व्यक्ति अपनी ही गाड़ी क्यों जलाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को लेकर कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आए हैं जो पुलिस की बर्बरता की ओर इशारा करते हैं। रोत ने इसे कुछ लोगों द्वारा अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। वहीं जमानत रोकने पर सांसद राजकुमार रोत ने आपत्ति जताई। रोत ने यह भी कहा कि वह नरेश मीणा की पुरानी फाइलें निकालकर उसकी जमानत रोकी जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे तरीके अपनाए जाते रहे तो भविष्य में कोई भी उपचुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेगा और सारी सीटें सीधे सरकार को सौंप दी जाएगी। इसी के साथ राजकुमार रोत ने जयपुर में तेजाजी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह के कृत्य समाज विरोधी तत्वों द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। रोत ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि यह समझे कि समाज में ऐसी विचारधारा क्यों पनप रही है और उन्हें समय रहते रोका जाए। जो लोग ऐसी भावनाओं को भड़काते हैं या उनका समर्थन करते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि राजकुमार रोत से पहले नागौर सांसद व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित कई नेता नरेश मीणा के पक्ष में उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर नरेश मीणा को कितने दिन और जेल में रहना होगा, कितने दिन की सजा और काटनी होगी, ये तो अदालत पर निर्भर है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।